गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी में की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में कविता है विप्लव गायन। ठीक है, विप्लव गायन कविता को लिखा है किसने? रबाल की शर्मा नवीन ने लिखा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज इस कविता में पढ़ेंगे कि किस प्रकार कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से समाज में, देश में बदलाव लाना चाहा है। उनकी ये जो कविता है वो एक क्रांति का प्रतीक है। किस प्रकार अपनी इस कविता के माध्यम से वो देश में हो रहे अत्याचार यानी भ्रष्टाचार, हर एक बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। वो बहुत क्रोध में आ चुके हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए, गलत चीज़ों को देखते हुए। अब वो अपनी कविता के माध्यम से इस पूरे समाज में, हमारे लोगों की सोच में, विचार में, रूढ़ियों में, जो हमारे देश में राजनीति में चीज़ें हो रही हैं उसको कैसे बदलाव लाना चाहते हैं। उनकी इस पूरी कविता में एक रोष है, गुस्सा है, जो बार बार वो चेतावनी देते हैं कि मेरी इस कविता के पढ़ने के बाद लोगों में बदलाव आएगा, लोगों के विचार में बदलाव आएगा। सबसे पहले हम लोग बच्चों कविता के बारे में लिखा हुआ है पीछे यहाँ कि विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। जड़ता मतलब एकदम जड़ हो जाना, उसमें कोई हलचल नहीं हो, मतलब एकदम लोग जड़ नहीं, हम लोग बोलते हैं कि वो जड़ हो गया है, बिल्कुल एकदम निश्चित, जैसे कोई चेतना ही ना हो। जो चीज़ें एक बार रुक गई हैं वही रुक गई हैं, लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। एक चीज़ जो बन गई है, अच्छा हो या बुरा, ज़्यादातर बुरा ही चीज़ है हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में जो राजनीति में हो रहा है। तो एक चीज़ें जो बन गई हैं वही को लोग फॉलो करते आ रहे हैं, वही जड़ बन गई है। तो जड़ता के विरुद्ध विकास यानी उसमें अब बदलाव वो चाहते हैं। कवि अपनी इस कविता के माध्यम से बदलाव चाहते हैं उस कविता में, और गतिशील बनाना चाहते हैं उसको, यानी वो धीरे धीरे परिवर्तन हो। हर एक चीज़ लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो हमारे जीवन में। क्योंकि अगर जहाँ पे कोई चीज़ जड़ हो जाती है, रुक जाती है, तो वो नीरस हो जाती है, वो बेकार हो जाती है। तो कवि यहाँ पे अपनी इस कविता के माध्यम से ही विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है, एक नई सृजन लाना चाहता है अपनी कविता में, कविता के माध्यम से देश में। इसीलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। सिर्फ परिवर्तन की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, हिलोर मतलब लोग जागरूक हो, जनता जो है देश की वो जागरूक हो। ठीक है, कविता की शुरुआत होती है। सबसे पहले बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि विप्लव का मतलब क्या होता है। विप्लव का मतलब होता है बदलाव। और कविता जब हमारी खत्म होगी, समाप्त होगी, तो हम लोग इस पाठ के जो कठिन शब्द है उसके अर्थ को लिखेंगे। ठीक है, तो कविता का विप्लव का मतलब होता है बदलाव। कवि अपनी कविता शुरू करते हैं, लिखते हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। यहाँ कविता की इस पंक्ति में कवि खुद को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कवि तुम कविता की एक ऐसी तान सुनाओ जिससे कि उथल पुथल मच जाए, लोगों में जागरूकता आ जाए, लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं, और लोग सोचने में इस तरह मजबूर हो कि लोगों में जागरूकता आए और परिवर्तन के लिए वो लोग प्रेरित हो। ठीक है, दूसरा है कविता की जो हमारी दूसरी लाइन है, लिख रहे हैं कवि इसमें, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिज़राबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि अब सावधान हो जाओ, मेरी वीणा में अब मधुर आवाज़ नहीं, अब चिंगारियां आके बैठ गई हैं, चिंगारियां ही निकलेगी। और मिज़राबें होती हैं वीणा या सितार बजाने के लिए हाथों में तार का बना एक छल्ला होता है जिसको पहनते हैं और लोग फिर वीणा या सितार बजाते हैं। तो बोलते हैं कि मेरी मिज़राबें अब टूट चुकी हैं, उंगलियां जो मेरी अब वो ऐंठ गई हैं। इसका मतलब ये है कि
वीणा जो अब तक मधुर संगीत प्रदान करता था, मधुर स्वर निकालता था, अब उसमें चिंगारियां यानी आग की ज्वाला भड़क उठी है, उसमें क्रांति आ गई है। ठीक है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण भर में, हृदय में अब शुद्ध युद्ध होता है। बोल रहे हैं कि कंठ रुका है महानाश का, अब जो गला है उनका अब वो रुद्ध हो चुका है, यानी क्रोध से भर चुका है। अब वो जो भी लिखेंगे या गाएंगे उससे अब क्या होगा, महानाश होगा, यानी अब सबकी सोच खुलेगी। ठीक है। आग लगेगी क्षण भर में, जो लोग सुनेंगे इसको वो अब उनके भीतर क्या होगी, उनके हृदय तल में, हृदय के अंदर अब क्या होगी, आग लगेगी यानी ज्वाला भड़केगी। अब क्षुब्ध युद्ध होता है, क्रोध का अब युद्ध होगा, क्योंकि उनके अंदर इतनी उत्तेजना, इतनी आक्रोश भर चुका है कवि के अंदर कि वो बोलते हैं कि अब आग लगेगी क्षण भर में। जो लोग ये इस गायन को सुनेंगे, जो भ्रष्टाचारी इस गायन को सुनेंगे, अब उनके हृदय में अब आग सी लगेगी। अब क्रोध का युद्ध अब होगा, क्षुब्ध युद्ध अब छिड़ेगा। आगे क्या लिखते हैं वो, झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की कुदतान से निकली मेरे अंतर्त से। लिखते हैं झाड़ और झंखाड़ दग्ध है, दग्ध मतलब होता है जलना, झाड़ और झंखाड़ भी मानो मेरे इस गायन से जलने लगेंगे, गायन की आवाज से, रुद्र गीत की क्रुतान से, मेरे इस क्रोध के तान से जो लोग हैं वो अब जलने लगेंगे। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। बोलते हैं कि पूरे कण 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 में व्याप्त है, व्याप्त मतलब होता है फैला हुआ, रोम रोम अब वही ध्वनि गाता है, वही तान गाती रहती है। जिस प्रकार जहर शेषनाग जो जहरीला होता है वो सदैव अपनी नागमणि की रक्षा करता है, उसी प्रकार मैंने जो संकल्प लिया है बदलाव लाने के लिए, विप्लव लाने के लिए देश में, उसको मैं पूरा करके रहूँगा। कवि का ये संकल्प है कि बदलाव लाने की जो उसने ठान रखी है वो उसको किसी भी हालत में पूरा करके रहेंगे। आगे वो क्या लिखते हैं, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास के महानाश के पोषक सूत्र परख लाया हूँ। लिखते हैं मैंने अब बदलाव के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी परिवर्तन, मैंने उसको समझ लिया है और सारे राज को मैं समझ आया हूँ, भ्रू विलास के महानाश के सारे सूत्र परख लाया हूँ। सूत्र मतलब उसके क्या क्या नियम होंगे बदलाव के बाद, क्या क्या चीज़ें उसमें उतार चढ़ाव होंगी, मैंने सबको अब समझ लिया है, परख लिया है, लेकिन मैंने जो संकल्प लिया है बदलाव का मैं उसको पूरा करके ही रहूँगा। कवि ने विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की एक कविता लिखी है और विकास और गतिशीलता के अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहते हैं। इसीलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहते हैं। कुल मिला के इस कविता का भावार्थ ये निकलता है बच्चों कि कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से समाज में हो रहे बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाया है और जनता को जागरूक करने की कोशिश की है और वो समाज में एक नया बदलाव लाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके कठिन शब्दों के अर्थ को हम लिखेंगे बच्चों और उसके बाद हम लोग कविता के पूरे भावार्थ को एक साथ लिखेंगे कि कविता का पूरा भावार्थ क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेंगे। पहला हमारा जो कठिन शब्द है
कठिन शब्द। ठीक है, लिखा है मिज़राबे। ठीक है, मिज़राबे लिखेंगे। मिज़राबे का अर्थ होता है उंगलियों में पहनने वाला, उंगलियों में पहनने वाला तार का छल्ला। वीणा बजाते समय उंगलियों में पहनने वाला तार का छल्ला, ये भी लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे वीणा बजाते समय। ठीक है, वीणा या सितार बजाते समय, वीणा या सितार बजाते समय। ठीक है, वीणा या सितार बजाते समय उंगलियों में पहनने वाला तार का छल्ला, ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद मारक, नाश करने वाला, नाश करने वाला। ठीक है, उसके बाद क्षुब्ध, क्षुब्ध का अर्थ होता है क्रोध, उसके बाद दग्ध, दग्ध, दग्ध का अर्थ होता है जलना, ठीक है, दग्ध का अर्थ होता है जलना। व्याप्त, व्याप्त का मतलब होता है फैला हुआ, फैला हुआ। ठीक है बच्चों, इसके बाद कालकूट, कालकूट, कालकूट का मतलब होता है जहर। ठीक है, कालकूट का अर्थ होता है जहर। इसके बाद आगे इसके बाद फणी, फणी का यहाँ अर्थ है शेष नाग। फणी का यहाँ अर्थ है शेष नाग। ठीक है, परखना, परख, परख का अर्थ है जांचना। ठीक है, इसके बाद अब हम बच्चों कविता के पूरे भावार्थ को लिखेंगे कि अगर पूछा जाए कि कविता, पूरी कविता का क्या भावार्थ निकलता है, तो पूरी कविता का भावार्थ कैसे लिखेंगे। पूरी कविता का अगर सारांश पूछा जाए कि सारांश क्या है, पूरी कविता का सारांश अगर पूछा जाए तो लिखेंगे कविता का भावार्थ। कविता का भावार्थ ये लिखेंगे कि
कवि इस कविता के माध्यम से कवि इस कविता के माध्यम से या कवि इस कविता विप्लव गायन के माध्यम से जड़ता के विरुद्ध यानी जो चीजें जड़ हो चुकी हैं उसके विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की बात करते हैं। ठीक है, गतिशीलता की बात करते हैं। तथा देश में फैली कुरीतियों और बुराइयों से संघर्ष, ठीक है, बुराइयों से संघर्ष करके ठीक है, कवि नया सृजन करना चाहता है। कवि नया सृजन करना चाहता है। ठीक है, कवि नया सृजन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों कि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने अपनी इस कविता के माध्यम से, विप्लव गायन के माध्यम से लोगों में चेतना लाने का प्रयास किया है और क्रांति लाने की वो बात करते हैं कि किस प्रकार लोगों में क्रांति आएगी तो लोग बदलाव की बात करेंगे, अपने भीतर बदलाव और अपने आसपास हो रहे बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं दूसरे को। दूसरी बात यह है कि वो अपनी इस कविता के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं कि अब मेरे अंदर आक्रोश भर चुका है, अब मेरी वीणा से अब मधुर आवाज़ नहीं निकलेंगे, अब इसमें चिंगारियाँ आन बैठी हैं, इसमें अब चिंगारी निकलेगी और मेरे कण कण में व्याप्त जो स्वर है वो ध्वनि अब चेतना वाली ही निकलेगी। ठीक है, जिस प्रकार शेषनाग अपनी मणि की रक्षा करता है और सदैव उसके लिए तत्पर रहता है, उसी प्रकार मैं सदैव परिवर्तन को लेके अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा और उसके विषय में लोगों को जागरूक करता रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में इस कविता के एक एक कविता के भावार्थ को लिखेंगे और उसके बाद हम लोग इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उसको करेंगे। ठीक है, इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न है वो क्या है कविता से, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फणी की चिंतामणि। लिखा है वही स्वर वही ध्वनि एक ही तान, आदि वाक्यांश किसके लिए किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए, वही स्वर वही ध्वनि और वही तान किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो इन सारे अभ्यास प्रश्नों को बच्चों हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे और कविता के भावार्थ को भी क्रम वाइज हम लोग लिखेंगे। तब तक के लिए बच्चों
धन्यवाद।